अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बारीक वारदात डालने की कोशिश की है और आपके भाई ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया है। आज मैं ख्वाजा आसिफ साहब को आपकी अदालत में पेश करूंगा, यहां कटहरे में खड़ा करेंगे और उनसे उस वारदात से मुताल्लिक पूछेंगे और आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरह से ख्वाजा साहब ने वारदात डाली और उनके सामने बैठे सहाफ़ी ने कैसे उनकी सहूलतकारी की। एक एक चीज़ बताऊंगा, कहीं जाइएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मैंने कई बार आपसे कहा है कि ये जो मीडिया है ये इन वारदातियों का सहूलतकार है, ये प्रोपेगेंडा मशीन है, ये प्रोपेगेंडा तो करता है और उस प्रोपेगेंडे की आड़ में इन्हीं वारदातियों को फ़ायदा पहुंचाता है। अब भी पहुंचाने की कोशिश की, किस तरह से। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल के सबसे बड़े प्रोग्राम के सबसे बड़े एंकर हामिद मीर के सामने बैठे थे। बात हो रही थी पाकिस्तान इंडिया की जंग के तनाजुर में। कहते हैं जी, पाकिस्तान ने इंडिया को बड़ी फैंटी लगाई, हमारी अफवाज का लोहा पूरी दुनिया ने देखा, बड़ी प्रोफेशनल अफवाज हैं, हमारे जहाज़ों की उड़ान पूरी दुनिया ने देखी और हमारी मार्का हक में हमें कामयाबी मिली और मार्का हक के बाद हमें इतने जहाज़ों के ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह बाद IMF को खुदा हाफिज़ कहने की पोजीशन में होंगे। तो हामिद मीर साहब चौंक के कहते हैं, क्या वाकई 6 महीने में कर्जा उतर जाएगा? वो कहते हैं जी, इंशाल्लाह कर्जा भी उतर जाएगा और 6 महीने बाद जो है हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम IMF से जान छुड़ा के उसको खुदा हाफिज़ कह के हम अपना सिस्टम खुद चलाएं। यानी कर्जों से इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा 6 महीने में। इतनी डिमांड बढ़ गई है, इतने जहाज़ हम बेचेंगे। तो हामिद मीर साहब ने मुरवतन या फिर लाइल्मी में, या फिर उनको इल्म नहीं था, मैं उनके इंटेलेक्ट पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन हामिद मीर साहब का यहाँ पर जो सवाल बनता था वो उन्होंने पूछा नहीं है। हामिद मीर साहब को चाहिए था पूछते कि भाई इसके हमें ज़रा फिजिबिलिटी बताइए, डिटेल बताइए। ये इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, इतनी बड़ी कि 6 महीने तक आपसे कोई सवाल ही ना पूछे, आप जो मर्जी करते फिरें। आप कहें कि मैंने बात की थी 6 महीने में हम जहाज़ बेचेंगे और कर्जा उतार देंगे। हामिद मीर साहब पूछते कि ख्वाजा साहब ये कैसे पॉसिबल होगा, ये जहाज़ आप, एक जहाज़ कितने का है, कितना कर्जा है, कैसे आप बेचेंगे, पैसे कैसे रिसीव होंगे, क्या प्रोसेस होगा। यकीन कीजिए दोस्तों, ये चीज़ें ख्वाजा आसिफ साहब को भी नहीं पता। आपका भाई आपको बताता है, भाई है ना। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान कि 6 महीने में हम सब कुछ जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेंगे, कर्जा ख़त्म हो जाएगा। आपके भाई ने जब चीज़ें निकाली तो मैं कहता हूं कि आंखें फटी की फटी रह गई और पांव तले से ज़मीन निकल गई और अब आपके पांव तले से भी ज़मीन निकलने वाली है। अगर आप ताजिर हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इस हुकूमत से कोई उम्मीद रखते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कैसे आपको ट्रक की बत्ती के पीछे ख्वाजा साहब लगा रहे थे और ये हमेशा से लगाते रहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहले तो हमने IMF का कर्जा देना है, कर्जा कितना देना है? तो इतलात के मुताबिक 7 से 8 अरब डॉलर पाकिस्तान ने IMF का कर्जा देना है और या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है, यानी अरबों डॉलर्स में कर्जा देना है हमने IMF का, अरबों डॉलर्स में। तो ये मैंने 7-8 अरब डॉलर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया है। और लेकिन असल मसला ये है कि हर साल अरबों डॉलर्स की किस्तें होती हैं जो आपने IMF को देनी होती हैं। वर्ल्ड बैंक का, ADB का आपने ये कर्जे भी देने हैं और लेकिन इसको छोड़ दीजिए, वर्ल्ड बैंक को छोड़ दीजिए, आप UAE को छोड़ दीजिए, आप चाइना को छोड़ दीजिए जिनसे आपने कर्जे लिए हुए हैं। सिर्फ अगर हम UAE की IMF की बात करें ना, IMF को अरबों डॉलर्स देने हैं, तो क्या हम 6 महीने में इतने जहाज़ बेच लेंगे, इतने जहाज़ बना लेंगे कि हम सारा कर्जा भी उतार लें और आइंदा के लिए हमें ज़रूरत भी ना पड़े, इतना हम जो है वो कैपिटल स्टॉक भी, अपना ख़जाना भी भर लें, इतने हम पैसे अपने अकाउंट में रख लें? तो सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि एक JF-17 थंडर की कीमत कितनी है।
तो एक अंदाजे के मुताबिक दोस्तों एक JF-17 की जो औसत कीमत आ रही है वो है 25 से 30 मिलियन डॉलर। मिलियन डॉलर ना कि बिलियन डॉलर, ठीक है। और फर्ज करें पाकिस्तान 100 जहाज भी बेच देता है 6 महीने में, जो कि किसी तौर पर पॉसिबल नहीं है, किसी तौर पर पॉसिबल नहीं है। अगर लेकिन फिर भी बड़ा जनाब चमत्कार हो जाता है, 100 जहाज बेच देता है, तो इसके पता है कितने बनेंगे पैसे? 25-30 मिलियन डॉलर के हिसाब से ये बनते हैं 2.5 से 3 अरब रुपए टोटल 2.5 से 3 अरब रुपए। और पाकिस्तान ने इससे कई गुना ज्यादा कर्ज देना है, लौटाना है। लेकिन आगे चलते हैं, तो क्या 100 जहाज 6 महीने में बन जाएंगे? जवाब है नहीं, 100 जहाज नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। और फिर उसके अलावा अगर बिक भी जाए तो इसके पैसे आपको एक दिन में नहीं मिलते, किस्तों में मिलते हैं। हैंड कैश नहीं होता, ये पैसे किस्तों में आपको वापस मिलने हैं। और फिर इसके ऊपर जो खर्चा है, इंजन का खर्चा है, रडार का खर्चा है, असलहा है, ट्रेनिंग है, पायलट्स की ट्रेनिंग भी होती है ना, ट्रेनिंग है, लॉजिस्टिक्स हैं, ये अखराजात भी कितने होंगे, ये निकाल के फिर आपको प्रॉफिट कितना बचेगा? 2.5-3 जहाज भी हम बेचें तो 2.5-3 अरब रुपए बनता है। इसमें से खर्चा निकालें तो फिर देखिए कितना बनता है। अब हकीकत क्या है? एक तो ये है कि एक साल में महदूद तादाद में ही जहाज बनाए जा सकते हैं, सैकड़ों या दर्जनों जहाज भी नहीं बनाए जा सकते। तो ये फैक्ट्री नहीं कि बटन दबाया और जहाज निकल आया बना बनाया। और जिस तरह से आजकल वो AI जनरेटेड वीडियोस चल रही हैं कि आप एक मशीन के अंदर सर डालते हैं, बटन दबाते हैं, आपके बाल कट जाते हैं, आपका हेयर स्टाइल बन जाता है, मोटी तोंद निकली हुई है आपकी, आप जनाब मशीन के अंदर दाखिल होते हैं, बटन दबाते हैं, वो जनाब आपकी बड़ी वो बॉडी बना के आपको बाहर निकाल देता है, पेट वेट गायब। तो ये जहाज इस तरह से नहीं बनेंगे कि बटन दबाया जहाज निकल आया और धड़ा आप जहाज बेचते रहे। तो फिर ये भी सवाल पैदा होता है, ये जो पैसा आएगा ये पैसा किसको मिलेगा? क्या ये हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जाएगा? तो जवाब है नहीं। इसमें हिस्से बनते हैं दोस्तों, हिस्से होंगे। ये पैसे चाइना को भी जाएंगे, चाइना भी आपका शराकतदार है इसमें JF-17 में। ये पैसे इंजन सप्लायर को भी जाएंगे जो आपको इंजन प्रोवाइड करता है। ये पैसे पुर्जे बनाने वालों को भी जाएंगे। ये पैसे टेक्नोलॉजी वालों को भी जाएंगे जो उसमें टेक्नोलॉजी इंस्टॉल होती है। और ये PAC ऑपरेशंस वालों को भी जाएंगे ये पैसे। तो कुल मिला के कोई कुछ नहीं बचता, नाम ही बचता है कि ਤੁਹਾਡੇ भरा ਦਾ ना ही बड़ा है, चाचे ने इज्जत बहुत कमाई है, पैसा नहीं कमाया। ये वो वाला हिसाब है। तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान क्यों दिया? दोस्तों थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब UAE के दौरे पर गए थे तो ऐसा ही एक बड़ा इनकलाबी उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि UAE ने पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर यानी कि 10 अरब डॉलर रुपया पाकिस्तान को देने का वादा किया है। और अब वो इन्वेस्ट करते या कैश देते, जिस तरह से भी होता, 10 अरब डॉलर। और ये वो वादा था जो वफा ना हो सका। वक्ती तौर पर इन लोगों ने पाकिस्तान के बदजन और मायूस ताजिर को वक्ती सहारा दिया, एक दिलासा दिया जो मुल्क छोड़कर जा रहा था। आज फिर मुल्क उसी नहज पे खड़ा है। आज फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी उसी नहज पर खड़ी है। ये लोग इकोनॉमी को बेहतर बनाने की जो है वो तमाम कोशिशें नाकाम कर चुके हैं। एंड पर सूरत हाल ये है, इस वक्त इन्होंने UAE का जो 3 अरब डॉलर का कर्ज है वो वापस करना है। 2 अरब डॉलर इसी महीने वापस करना है, 1 अरब डॉलर जो है वो जुलाई में वापस करना है। और इनके पास वापस करने के लिए पैसा नहीं है। अब ये ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई उधर से कुछ जहाज बेच के पैसा UAE के मुंह पे मारें, ये लो अपना पैसा। ये लोग मिन्नतें तरले कर रहे हैं। अभी आपके वजीर आजम ने खत लिखा है कि भाई जो आपको अभी जनवरी में 2 अरब डॉलर देना है, हमारी गुंजाइश नहीं है, तो थोड़ा सा इसको रोल ओवर करो, थोड़ा सा हमें वक्त दे दो। वो पैसे नहीं दे पा रहे। और इनकी कुल मिला के अचीवमेंट जो है आज तक की, वो PIA को बेचना है।
ये जो पीआईए को बेचा है, पता नहीं गिरवी रखा है ना, वो आप सुन रहे थे। तो उसको, और उसमें से भी वो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आरिफ हबीब बैठे थे जिन्होंने वो खरीदा है। तो वो बता रहे थे कि इसमें से कुल मिला के ये वो हम इसको री इन्वेस्ट करेंगे, पीआईए के कर्जे उतारेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, कर करा के हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ हम 10 अरब रुपया देंगे। जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान को हम सिर्फ 10 अरब रुपया देंगे। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये पीआईए की निजकारी, ये बारिश का पहला खतरा है। यानी इससे पहले इन लोगों ने पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल बंजर कर दिया था, और ये पहला कतरा गिरा है। पहला कतरा, घर के बर्तन बेचने से पहला कतरा गिरा है। लेकिन उनके लिए ये पहला कतरा है। मेरी नजर में घर के बर्तन बेचना ये लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट ऑप्शन होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन कभी भी नहीं होता। घर के बर्तन बेचना हमेशा से ये लास्ट ऑप्शन होता है। आपके घर का एक बुजुर्ग भी है ना, बीमार है, आप उसका इलाज करते हैं, इलाज करवाते हैं, उस पर खर्चा करते हैं, कभी किसी डॉक्टर पे, कभी कहीं टेस्ट, कभी कहीं ऑपरेशन, कभी कहीं सर्जरी, तब तक करते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। जब पैसा खत्म होता है, आप सुकून से बैठ जाते हैं घर पे बैठ के, और बेबसी के आलम में उसके मरने का इंतजार करते हैं। ये लास्ट ऑप्शन होता है, फर्स्ट ऑप्शन कभी भी नहीं होता कि आपकी जेबें भरी पड़ी हैं या आपको आसरा इधर से पैसा आएगा, इधर से आएगा, और आप पैसे का इंतजार भी ना करो, आने का इंतजार भी ना करो, और अपने घर के बर्तन बेचने लग जाओ। ऐसा नहीं होता, ये लास्ट ऑप्शन होता है। जैसे शहबाज शरीफ साहब फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, मतलब इसके पीछे तो कुछ बचता ही नहीं है ना। और ये बारिश का पहला कतरा कह रहे हैं। खुदा ना खास्ता उसके बाद बारिश हुई ही ना, हवा ने रुख बदल लिया, बादल को कहीं और खींच के ले गई, बादल मुराद सरमायादार को, तो फिर आप तो इस बंजर को मजीद वीरान कर देंगे। तो ये है कुल मिला के आपकी स्ट्रेटेजी। तो ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल उसी तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा रहे हैं, क्योंकि मईशत जो है वो तबाहाली का इस वक्त शिकार है। चैनल आपका अपना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।